गुड मॉर्निंग एवरीवन। बीएसटीसी सेकेंड ईयर पेपर है आपका संस्कृत। मैं आपको पढ़ा रही थी तद्धित प्रत्यय, या मैं आपको कह सकती हूँ कि मैंने आपको कृत प्रत्यय पढ़ाया था। उसके बाद मैंने आपको तद्धित प्रत्यय पढ़ाया। तद्धित प्रत्यय के मैंने आपको 18 जो अध्याय होते हैं या 18 जो शब्दों के अर्थ के आधार पर मेन वो तद्धित प्रत्यय होते हैं, वो मैंने आपको कराए थे। आज मैं आपको कराऊंगी स्त्री प्रत्यय कि स्त्री प्रत्यय किसे कहते हैं या स्त्री प्रत्यय क्या होते हैं। स्त्री प्रत्यय, हाँ, आज हमारा क्या टॉपिक है? स्त्री प्रत्यय। स्त्री प्रत्यय में हम परिभाषा लिखेंगे। पुरुषवाचके पुरुषवाचक पुरुषवाचक शब्द, पुरुषवाचक शब्दे, पुरुषवाचक शब्देह, सह, येषां, सह, येषां, प्रत्यय, प्रत्यय, या नाम, प्रत्यय या नाम, योगेन, योगेन, स्त्रीबोधः, स्त्रीबोधः भवति, स्त्रीबोधः भवति, ते स्त्री प्रत्यय, ते स्त्री प्रत्ययः कथ्यन्ते, स्त्री प्रत्ययः कथ्यन्ते, स्त्रीत्व घोतक, स्त्रीत्व घोतक, स्त्रीत्व घोतकाः निम्न प्रत्यया, निम्न प्रत्ययाः सन्ति, निम्न प्रत्ययाः सन्ति, टाप, डिप, टाप, डिप, डाप, डाप, चाप, फिर है डिस, डिस, डीन, डिस, डीन, उंग, ती आदि। क्या पर लिख रखा है? पुरुषवाचक शब्द, पुरुषवाचक शब्द जो होता है, पुरुषवाचक शब्द है सह, येषां प्रत्ययानां योगेन स्त्रीबोधः भवति। मतलब ऐसे प्रत्यय जहाँ पर पुरुषवाचक शब्द होता है उसको हम किस में परिवर्तित करते हैं? शब्द को स्त्री शब्द के अंतर्गत, या ऐसा शब्द जो स्त्री जाति का बोध कराता है उसके अंतर्गत हम क्या करते हैं? परिवर्तित कर देते हैं। जैसे बालक, बालक को हम परिवर्तित करते हैं बालिका। तो बालिका जो शब्द हमने बोला, छात्रा, बालिका, महिला, ये सारे ही शब्द हमें किसका बोध कराएंगे? स्त्री प्रत्यय का बोध कराते हैं। स्त्री तत्व घोतक निम्न प्रत्यय सन्ति। स्त्रीत्व प्रत्यय के घोतक जो होते हैं, कौन कौन से प्रत्यय होते हैं? डाप, डीप, डाप, चाप, डिस, डिन, अंग, ती आदि। ये प्रत्यय क्या होते हैं? स्त्री प्रत्यय या स्त्रीत्व प्रत्यय होते हैं। स्त्रीत्व प्रत्यय में हम लिखेंगे स्त्री वाचक, स्त्री वाचक पद दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। प्रथम प्रकार, प्रथम प्रकार वे शब्द, प्रथम प्रकार वे शब्द जो मूलतः, जो मूलतः स्त्रीलिंग, जो मूलतः स्त्रीलिंग में ही होते हैं। जैसे, जैसे सीता, गीता आदि। और दूसरा पद द्वितीय प्रकार, द्वितीय प्रकार के वे
शब्द जो पुल्लिंग में पुल्लिंग के होते हैं, किंतु विभिन्न स्त्री प्रत्यय लगाकर वे स्त्रीलिंग में बदल जाते हैं। किसमें बदल जाते हैं? स्त्रीलिंग में बदल जाते हैं। ऐसे प्रत्ययों को स्त्री प्रत्यय कहते हैं। क्या कहते हैं? स्त्री प्रत्यय कहते हैं। और तीसरा, स्त्री प्रत्ययों की संख्या 8 होती है। कितनी होती है? स्त्री प्रत्ययों की संख्या 8 होती है। स्त्री प्रत्यय स्त्रीवाचक प्रत्ययों को हम 2 प्रकार से देख सकते हैं। प्रथम प्रकार के वे शब्द जो मूलतः स्त्रीलिंग में ही होते हैं, मतलब उसमें हमें कोई परिवर्तन नहीं करना पड़ता है। वो शब्द भी किस में बनते हैं? स्त्रीलिंग में बनते हैं, जैसे सीता गीता। द्वितीय प्रकार के वे शब्द जो पुल्लिंग के होते हैं। किसके होते हैं? पुल्लिंग के होते हैं। और हम किसमें उसको विभिन्न प्रत्ययों के लगाकर, जो प्रत्यय हम लगाएंगे, इन प्रत्ययों के माध्यम से हम उसको किसमें बदल देते हैं? स्त्रीलिंग में बदले जाते हैं। ऐसे प्रत्ययों को हम स्त्री प्रत्यय कहते हैं। और स्त्री प्रत्ययों की संख्या कितनी होती है? स्त्री प्रत्ययों की संख्या 8 होती है। जैसे दे रखा है डाप, डीप, डाप, चाप, डिस, डिन, अंग, ओड़ और ती। ये 8 प्रत्यय जो दे रखे हैं वो कौन से प्रत्यय होते हैं? स्त्री प्रत्यय होते हैं। तो पहला प्रत्यय हम देखेंगे टाप प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय देखेंगे? टाप प्रत्यय, जिसको पुरुषवाचक शब्दों के साथ रखकर उसमें क्या होता है? परिवर्तन होता है। और परिवर्तन होता है तो उसमें से शब्द जो बनता है कौन सा बनेगा? स्त्रीलिंग का शब्द बनता है। पहला प्रत्यय है टाप प्रत्यय। टाप प्रत्यय में क्या शेष बचेगा? आ शेष बचता है। क्या शेष बचता है? आ शेष बचता है। अकारांत पुल्लिंगे, अकारांत पुल्लिंगे शब्दभ्यः, अकारांत पुल्लिंगे शब्दभ्यः टाप प्रत्ययः भवति। टाप प्रत्ययः भवति। टाप प्रत्ययस्य आ इति अवस्यस्ते, अर्थात अजाति गण में पठित व अकारांत शब्दों से स्त्रीलिंग में टाप प्रत्यय का प्रयोग होता है। सूत्र है
अजात अस्टापः, अजात अस्टापः। टाप प्रत्यय में, टाप प्रत्यय में आ शेष रहता है। क्या शेष रहता है? आशेष रहता है। टाप प्रत्यय, टाप प्रत्यय में आशेष बसता है। अकारांत पुल्लिंगे शब्द व्यह, किसके आधार पर? अकारांत पुल्लिंगे शब्द व्यह टाप प्रत्यय भवति। टाप प्रत्यय से आ इति अवस्यस्ते, अर्थात अजाति गुण, अजाति जो गण में पठित व अकारांत शब्दों में, जो अजाति गण होते हैं उसके पठित और अकारांत शब्दों से स्त्रीलिंग में टाप प्रत्यय का प्रयोग होता है। सूत्र होता है अजात टापः, टाप प्रत्यय में आशेष बसता है। जैसे हमने लगाया यथा, उदाहरण हम देखेंगे कि कैसे आएगा। अजा जा, धन टाप, सॉरी अज धन टाप, क्या शब्द है? अज धन टाप, तो क्या बनेगा? अजा। आ लगा, शब्द के पीछे क्या लग गया? आ लग गया, तो क्या आ जाएगा? अज धन टाप अजा। बालक धन टाप, बालक धन टाप, तो क्या शब्द बनेगा? बालिका। छात्र धन टाप, छात्र धन टाप, तो छात्रा, क्या शब्द बना? छात्रा। फिर नायक धन टाप, तो शब्द क्या बनेगा? नायिका। शब्द क्या बना? नायिका। फिर आ जाएगा बाल, बाल धन टाप, तो क्या बनेगा? बाला। क्या बना? बाला। कोकिल, कोकिल धन टाप, तो शब्द क्या बना? कोकिला। क्या बना? कोकिला। तो ऐसे शब्द जिसमें क्या होता है, अकारांत पुल्लिंग शब्द के आधार पर टाप प्रत्यय लगाकर उसको हम स्त्रीलिंग में परिवर्तित कर सकते हैं। अज धन टाप, तो क्या हो जाएगा? अजा। बालक धन टाप, बालिका। अज कहते हैं बकरी को, अजा कहते हैं बकरी को। छात्र धन टाप, छात्रा। नायक धन टाप, नायिका। बालक धन टाप, बाला। कोकिल धन टाप, कोकिला। तो इस तरीके से टाप प्रत्यय का प्रयोग होता है। आज आपका घर का एक प्रश्न है। स्त्री प्रत्यय मैंने आज पहला प्रत्यय पढ़ाया है आपको। स्त्री प्रत्यय को समझाते हुए, इसके समझाते हुए टाप प्रत्यय को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। ये आपका घर का प्रश्न है। स्त्री प्रत्यय को समझाते हैं, टाप प्रत्यय को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। जब भी घर से बाहर मास्क लगा के जाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें।